इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2022 के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। बिल्कुल फैक्ट के साथ पढ़ेंगे और आसान भाषा में, और बिल्कुल आपको याद करवा देंगे। जो डेटा आपको याद नहीं होगा, जैसे राशि किस पे कितना खर्च हो, उसको तो ऐसे छाप देंगे माइंड में ना कि आप भूल नहीं पाइएगा। और यूट्यूब पे यह ऐसा वीडियो होगा जो कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा आपको। और प्लीज़ अच्छा लगे तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो को। बजट 2022 की शुरुआत 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश किया गया और इनका दूसरा बजट है। और पहला बजट यह पेश कर चुकी हैं, यह क्या है? दूसरा बजट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस साल बजट पे कितना खर्च होगा? 39,44,906 करोड़। अब देखिए, इसमें VVI पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं, उसको याद रखना बिल्कुल। आप इसी पॉइंट को पकड़ना और कुछ नहीं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार डिजिटल करेंसी, यानी कि पहली बार डिजिटल करेंसी कौन ला रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आएगा ही। पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कौन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी ला रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, GST जब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और पहला लागू करने वाला राज्य था कौन? तो पहला राज्य हम लोग का असम था। इसको तो याद ही रखना है, 100 बार से भी ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है। तो GST जब से लागू हुआ, यानी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, तब से अधिक टैक्स 2022 में जनवरी माह में आया है, यानी कि रिकॉर्ड बनाया है। तो इसको तो याद ही रखना है दोस्त, क्योंकि GST जब से लागू हुआ है तब से 2022 में सबसे ज़्यादा टैक्स मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग को क्या है। तो नेक्स्ट देखिए कैसे याद रखेंगे, सब याद करवा देंगे ट्रिक से। तो देखिए, ऊर्जा के लिए कितना राशि है? 49,220 करोड़। देखिए, ऊर्जा शरीर में ऊंचा रहना चाहिए। ऊंचा रहने के लिए क्या? दोनों टाइम खाना खाना पड़ेगा, दोनों टाइम खाना खाना पड़ेगा। थाली में खाना खाते हैं, ऐसे थाली में, तो दोनों टाइम ऊर्जा ऊंचा रखना है। ऊंचा से 49, और दोनों टाइम तो 2 और थाली में खाना खाएंगे, तो एकदम क्लियर याद हो गया होगा। अब देखिए, शिक्षा को हम लोग को क्या रखना चाहिए? इंडिया को शिक्षा क्या है? टॉप 10 में है। क्या है? टॉप 10 में। बस इतना ही याद रखना है, कितना है? टॉप 10 में है। और टॉप 10 में है तो क्या है? टॉप 10 में है, यह हम लोग का इंडिया का शिक्षा। टॉप 10 में है क्योंकि यहाँ के लड़के कितना 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं। बस इतना ही, 104 याद रखना है। इससे आप लोग को याद हो जाएगा, उतना ही डेटा काफ़ी है। 400 नए वंदे मातरम ट्रेनों की घोषणा, यानी 3 साल में 400 नए वंदे मातरम ट्रेन चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। कृषि विभाग के लिए, देखिए कृषि विभाग को याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और पेंशन। देखिए पहले पेंशन आपको याद करना करा देते हैं। पेंशन देखिए बेसी मिलना चाहिए, जितना 71 साल के हैं उन लोग को पेंशन बेसी मिलना चाहिए, तबे दिमाग के बत्ती जलेगा। देखिए पेंशन कितना मिलना चाहिए? बेसी, क्योंकि 200 से काम नहीं चलेगा। बेसी पेंशन दीजिए, जितने 71 साल के बाबा दादा हैं उनका दिमाग का बत्ती जलेगा। तो देखिए 20, 71, 32 एकदम याद हो गया होगा। और कृषि देखिए करने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी को क्या बोलेंगे? 15, 15 पानी सेम है, 15, 15, 15, यानी 15, 15 याद कर लेंगे और इसी से हम लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए पेंशन पर बेसी देना चाहिए, बेसी 71 साल के जितने भी व्यक्ति हैं, तब दिमाग के बत्ती जलेगा। और कपड़े सस्ते हो गए हैं इस बजट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग याद करेंगे, रक्षा पे 38, इसको देखिए बहुत अच्छा तरीक़ा से याद कर लेंगे। रक्षा पे 38, 53, 70 रुपये खर्चे हुए। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इतना करोड़ खर्चे हुए। देखिए हमारे सैनिक जाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? आरती उतारना चाहिए। आरती तो 38। और देखिए वो हमारे दुश्मन को तड़पाते हैं, 53, यानी दुश्मन को तड़पा तड़पा के सता सता के मारते हैं। तो 38, 53, 70 ये सब याद रखना है। देखिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी होगा, यानी 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी होगा। आरक्षण क्षेत्र के लिए 25% इस बार के बजट में बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना है? तो स्वास्थ्य पर देखिए 86, 60, 6, यही इसी तरह याद रखना है। देखिए मान लीजिए कि अभी स्वास्थ्य आपको ठीक नहीं है, कोरोना ही हो गया, तो लोग क्या कहेगा? छी छी, छी छी से 86, इसके 60 मत रहो, 60 मीन 60, 60 मत रहो, 60 छोड़ दो, 7 छोड़ दो,
तो 60 से 60, 6 से 86 और छोड़ 2 से 6 और 5G सेवा जल्द ही शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 60 लाख नौकरियां के इंतजाम। अब तो सरकार हम लोग का साथ है नहीं, लेकिन कहता है क्या साथ है, 60 से क्या है 60 लाख हो जाएगा, 60 से क्या हो जाएगा 60 लाख। और मोबाइल फ़ोन चार्जर जितना है यह सब क्या होंगे, सस्ते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, वैज्ञानिक विभाग में कुल कितना राशि होगा, तो वैज्ञानिक विभाग के लिए अब की कुल 30,571 करोड़। निर्मला सीतारमन द्वारा यह दूसरा बजट पेश किया गया। अब बजट घाटे का 4.5% नीचे लाने की लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए जो पहले था सेम है, यानी कि सेम क्या है देखिए, 0.5 लाख के लिए 0% टैक्स, 2.5 से 5 लाख के लिए 5% टैक्स, और 5 से 10 के लिए 20% टैक्स, और 10 से अधिक के लिए 30%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए किसान के लिए ड्रोन का बढ़ावा। इसको बहुत अच्छा तरीका कैसे देखिए, किसान किसी से डरता नहीं है, देखें ये अब किसान किसी से डरता नहीं, तो किसान के लिए ड्रोन की व्यवस्था। और देखिए यह बजट 25 साल की बुनियादी है। और चमड़े का सामान देखिए क्या होंगे, सस्ते होंगे। अब देखिए केन बेतवा नदी पर 1400 करोड़ रुपये खर्चा की जाएगी, कितना 1400 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोगों को क्या, पीएम योजना के लिए 80 लाख नए घर, और पीएम योजना के लिए 4800 करोड़ रुपये। देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, यानी 80 लाख, यानी अच्छी बात है कि नए घर दे रहे हैं, अच्छी बात है कि नए घर दे रहे हैं। इस योजना के लिए अरे ताली तो बजाओ, अरे ताली तो बजाओ। कैसे याद रखेंगे, पीएम योजना जो है 80 लाख नए घर देंगे, 80 से हम लोग नए घर दे रहे हैं तो क्या है, अच्छी बात है तबे ना, अरे ताली तो बजाओ। तो 48 से 48 करोड़, अच्छी बात है कि नए घर दे रहे हैं तो 80 लाख। और दिव्यांगों के टैक्स में छूट मिलेगा, दिव्यांगों के टैक्स में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेगा, यानी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस क्या ऑनलाइन जुड़ेगा। चिप पर आधारित पासपोर्ट जारी होगा, यानी चिप पे आधारित रहेगा पासपोर्ट। राज्यों में 1 करोड़ राशि की 1 करोड़ राशि की सहायता की जाएगी, यानी मदद की जाएगी। सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, 62 लाख लोगों तक पानी पहुंचाना है। देखिए बोलेंगे कि मेरा बॉस अच्छा है, यानी कि हम लोग को क्या करता है, साफ पानी पिलाता है। बॉस अच्छा नहीं रहता तो गंदा पानी पिलाता है, तो बॉस से हो जाएगा 62। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य के साथ मतलब केंद्र सरकार भी रहेगा, तो दोनों मिलकर करेंगे। ईज ऑफ डूइंग में राज्य प्लस केंद्र। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नए नौकरी, यानी 16 लाख नए नौकरियों की प्रावधान किया गया है। देखिए कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे राज्यों में 1 लाख करोड़ की मदद की जाएगी। FY 2020 वित्तीय घाटा 6.9%, FY 23 वित्तीय घाटा 6.4, और FY 26 तक कितना होगा 4.5 वित्तीय घाटा की लक्ष्य रहेगा। इनकम टैक्स नियम जो है उसमें सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न करने के लिए टैक्स पेयर्स के मौका, जुर्माना भरकर 2 लाख पिछला IT रिटर्न अपडेट करा सकेंगे। दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत, क्रिप्टो गिफ्ट पे कितना 30% के टैक्स की दर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।